You
प्रभु तेरा सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की ढेर से ज्यादा। प्रभु तेरा सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम कमजोरी में परमेश्वर में दया दिखाता अनुग्रह करता है। तो आज का हमारा सरमन टॉपिक जो है क्रूस पर आधारित है। जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। इंग्लिश में है God demonstrated his love for us while we were sinner, we were still sinner। वहां पर लिखा है जब अभी भी हम पाप में कई बार रहते हैं फिर भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता है।
हम कई बार पाप भी कर देते हैं, कई बार हमारे जीवन में गुनाह भी हो जाता है, स्टिल वी आर हैविंग अ सिन, परंतु परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर ने हमें कभी भी नकारता नहीं है, स्टिल वो हमें प्यार करता है, अभी भी हमें वो प्यार करता है, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। यही तो खासियत है, यही तो खासियत है। आइए हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे। हम इसके लिए बिब्लिकल टेक्स्ट मैंने लिया है, बाइबल से लिया हुआ वचन है, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय का 8 पद में हम आएंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। देखिए, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। बोलिए मेरे साथ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब भी मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पापी थे, आज भी स्टिल इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है, God shows His love for us in that while we were still sinner, अभी भी हम पापी हैं, हम परफेक्ट नहीं है। हमारे धार्मिकता का काम बाइबल कहती है मैले चितले के समान है। हम नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं तो कभी पाप नहीं कर सकता हूँ, मैं तो पाप कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है जो ऐसा बोलता है उसको वचन मालूम नहीं है। हालेलुया। तो याद रखिए, हम सब पाप करते थे, यीशु में आज भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऊपर में देखिए, God shows His love for us। परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है, परमेश्वर अपने प्रेम को नहीं बदलता है। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोले तो हम बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर कितने भी आप देखिए, कई माँ बाप या कई लोगों के घर में आप देखिएगा, बच्चा अगर पाप करे, बच्चा अगर गलती करे तो माँ बाप कई बार नफरत करते हैं ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, आप पापी करके जबकि हम पापी थे या थे लिखा स्टिल, जब हम पापी थे, पापी है, पाप करते रहेंगे, संसार में रहेंगे तो कई बार गुनाह पाप हो जाएगा हमारे जरिए, आप नहीं चाहते हुए भी कई बार हो जाता है। पौलुस कहता है कि मैं गलत नहीं करना चाहता था, मैं पाप नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर में रहने वाले पाप स्वभाव ने मुझे पाप करा देता। लेकिन मैं जब बोलता हूँ हे प्रभु मैंने गलती कर दिया, तो यीशु, और बोलता हूँ यीशु मुझे धोखा शुद्ध कर, और मैं पाप को छोड़ता हूँ और मैं तेरे लिए आगे बढ़ता हूँ, और प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, प्रभु अपने प्रेम को बढ़ाता है, प्रभु अपने प्रेम को कभी और जो हमसे दूर नहीं करता है। यही तो महान परमेश्वर का प्रेम है, यही तो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का भलाई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हालेलुया। आइए सब लोग हाथ उठाकर एक बार बोले हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मुझे ये नहीं सिखाता है कि कोई मुझे मारे तो मैं भी मारूं, कोई मुझे गाली दे तो मैं भी गाली दूं, कोई मेरे बारे में बुराई करे तो मैं भी बुराई करूं। ये मेरे परमेश्वर का प्रेम मुझे नहीं सिखाया है। परमेश्वर का प्रेम मुझे वो कहता है, और परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को इसी भलाई रीति से करता है। जब हम पापी थे, जब मैं गुनहगार हूँ, जब मैं गलती करता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कई बार गलतियां हो जाती है, फिर भी मेरा परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर मुझे गले लगाता है, मेरा परमेश्वर मुझे अपने बाहों में लेता है और कहता है हे बेटा मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर परमेश्वर मुझे इतना प्यार करता है तो मैं
कैसे मैं नफरत कर सकता? आज यूं कई परिवारों में नफरत है, पति पत्नी, पत्नी पति, ये सब चीजें क्यों? क्योंकि आज हमें परमेश्वर का प्रेम को पहचान नहीं पा रहे। हम बस ईर्ष्या, कपट, जलन, घमंड और पैसा, पत्नी को साड़ी चाहिए, पत्नी को ये चाहिए, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को नहीं देगा तो पति के ऊपर में चढ़ बैठेगी, और पति को ये चाहिए, पति को नहीं तो पत्नी के ऊपर चढ़ बैठेगा। ये कैसा प्रेम? क्यों? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, God shows His love for us। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है, परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए करता है, हमारे लिए किया है, हमारे लिए इतना प्रेम किया जब हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमें बाइबल में बाइबल कहती है हम योग्य नहीं थे, हम जो है मूर्ख लोगों के नजर में गिने जाते हैं। इस संसार के नजर में हम मूर्ख हैं, इस संसार के नजर में हम जो है क्वालिफाई नहीं है। संसार के लोगों में नजर में हम इतना क्वालिफाई नहीं है, इतना धनवान नहीं है, इतना बलवान नहीं है, इतना बुद्धिमान नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को चुना, हमसे प्रेम किया और हमें बुलाया और अपना बेटा बेटी बनाया है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है, यही तो प्रेम है। हम योग्य नहीं है, हमारा बच्चा योग्य नहीं है, उस बच्चे को हम गले लगाते हैं। यही तो हमारा प्रेम है बच्चे के, यही तो प्रेम है। परमेश्वर हमसे यही प्रेम करना चाहता है, यही करता है वो, हम भी करें। यूहन्ना 3:16 में हम देखेंगे, यूहन्ना 3:16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बस यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ जगत जो है, जगत का मतलब ये नहीं है कि धरती और जो दुनिया के ये जो सिस्टम्स के बारे में, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स, राजनीति, सोशल सिस्टम्स, क्या बोलते हैं सोशल को, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, ये सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर परमेश्वर नहीं कह रहा। यहाँ पर एक जगत का मतलब है मनुष्य जाति के बारे में बता रहे। इसका मतलब है आपकी और मेरे बारे में यहाँ यीशु मसीह कह रहा है। और दूसरे वचन में लिखा है, इस जगत से प्रेम मत करो, जगत से प्रेम करोगे तो तुम बैरी बन जाओगे संसार को प्रेम में। तो संसार और जगत ऐसे शब्द दिया गया है, तो याद रखिए यहाँ पर बाइबल कहती है जगत यहाँ पर और संसार का आर्थिक, सामाजिक या कल्चरल या रिलीजियस, धार्मिक, ये सिस्टम्स को जो दुनिया चल रहा है, इसके बारे में यहाँ यीशु मसीह नहीं कह रहा है कि उसको मैं प्रेम करता हूँ, उसके बारे में नहीं। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य को, जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, जिस मनुष्य को मैंने अपने शत्रु से समानता में बनाया है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:26 में ईश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने शत्रु से समानता में बनाए, अपने शत्रु में और अपने ही समानता में बनाए। तो मनुष्य परमेश्वर की शत्रु, परमेश्वर की समानता में हम बनाए गए हैं। हम पशु के समान नहीं बनाए, किसी पशु के समान, गाय, बैल, भैंस, बाघ, भालू, ये इसके समान हम नहीं बनाए गए हैं। कोई जीव जंतु के समान हम नहीं बनाए गए। परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर अपने शत्रु से समानता में बनाया और हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया और चॉइस पावर दिया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन दिया, रीजनिंग पावर दिया, चॉइस पावर दिया और उसके बाद जो है हमें परखने की शक्ति दिया। हमें परमेश्वर की सारी चीजों को दी। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब अपने शत्रु से अपनी समानता में हमें बनाया, परमेश्वर ने अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ, अपने पवित्रता, अपनी महिमा को दे दिया। जब सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है तो हमें परमेश्वर को भी प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर को भी हमें प्रेम करना चाहिए। हाँ, हमारे बच्चों को जैसे हम प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे भी हमें प्रेम करना चाहिए। और हम परमेश्वर ने हमें बनाया, वो परमेश्वर को हमें जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें आज हमारे लिए बुराई को करता है, भलाई को करता है। हमने पढ़ा था रोमियो में, मत जाइए, और भलाई को करता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं मनुष्य की जाति में शैतान ने पाप को करवा दिया। पहला व्यक्ति के जरिए
आदम और हवा के जरिए हम सब जानते हैं पाप इस संसार में एंट्री किया, प्रवेश किया, मनुष्य जाति में आया, पाप में आ गए। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा भला बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्टली बनाया, मनुष्य जाति को बनाया, हमें बनाया। लेकिन जब पाप शैतान ने हमारे जीवन में लाया, जब आदम और हवा के जीवन में पाप लाया, जब उन लोगों ने पाप किया, पाप के कारण उनके जीवन में उथल पुथल आया। पाप के कारण बाइबल कहती है हमारे जीवन में श्राप आया, पाप के कारण बीमारी आया, पाप के कारण दर्द आया, पाप के कारण मुसीबत आई, पाप के कारण जो है सब कुछ जो है क्या बोलते हैं बेडोल हो गया। पाप के कारण सब सुना हो गया और परेशानी बढ़ता गया। पाप का शुरुआत स्वर्ग में हुआ जब स्वर्गदूत लूसीफर, परमेश्वर का एक दूत, आयशाया 14 अध्याय का 12 पद में लिखा है, बाइबल कहती है हेजेकियल 28 अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत जब आराधना कर रहे थे, उनमें से एक स्वर्गदूत था लूसीफर जो आराधना करने वाले एक स्वर्गदूत था। वो स्वर्गदूतों के मन में घमंड आया, मैं परमेश्वर को आराधना क्यों करूंगा, परमेश्वर के ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर के ऊपर मैं अपना सिंहासन स्थापना करूंगा। ये मन में जब वो घमंड आया, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के ऊपर में अपना सिंहासन बनाकर ये स्वर्गदूत मेरी आराधना करेंगे, परमेश्वर को नहीं करेंगे, ये जब मन में सोचने लगा, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर ने बोला तूने घमंड करके पाप किया है। और लूसीफर को, मॉर्निंग स्टार लूसीफर को उसी का शौक से गिरा दिया। जब वो जब गिरा दिया गया तो स्वर्गदूत शैतान बन के परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना शुरू किया। और तब से लेके शैतान इस संसार में लोगों को पाप करवा रहा है, तब से लेके पाप करवा रहा है। और वो आदम और हवा को किया, उसके बाद जो है भाई में हत्या आई, कायन ने हाबिल को मारा, और उसके बाद नूह के दिनों में पाप बढ़ गई। और जब आदम और हवा ने पाप किया, तब भी परमेश्वर ने बोला नहीं, एक का गुनाह पाप हो कर दिए लोगों ने, शैतान की बातों में आकर इनके जीवन में पाप और गलती तो हो गई, लेकिन मैं इन्हें नष्ट नहीं करूंगा, इनके लिए मैं अपना एक इकलौता बेटा को भेजूंगा। जेनेसिस 3:16 अगर मिल रहा है तो पढ़ सकते हैं। जेनेसिस 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने वहां पर प्रतिज्ञा किया कि एक स्त्री के गर्भ में से एक बच्चा का पैदा होगा और शैतान का सर को कुचलेगा। आइए यहाँ पर आ जाइए सब लोग, आए यहाँ देखिए इनका 15 अंडरलाइन। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसके एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या करूंगा, और कुचल डालूंगा, शैतान को सर को कुचल डालूंगा। ये छुटकारे की प्रतिज्ञा जेनेसिस चैप्टर 3:15 ऑलरेडी यीशु मसीह के छुटकारे के बारे में परमेश्वर ने 4000 साल पहले कह दिया था। 4000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए सब कुछ कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो है इस परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उन्होंने पहले से ही मनुष्य का पाप से छुटकारा, श्राप से छुटकारा और शैतान से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को प्रेम करते हुए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं अपने मनुष्य को मेरे शत्रु से समानता से बनाए हुए लोगों को, मेरे लोग जो मैं जिनको मैं बनाया हूँ अपने शत्रु से समानता में, उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके छुटकारे के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और 4000 साल पहले ही परमेश्वर ने प्रेम को दिखा दिया। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहती है गलातियों 4:4 पद में लिखा है, और इन द अपॉइंटेड टाइम, और नियुक्त समय में, परमेश्वर का नियुक्त समय में प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री के गर्भ में पवित्र संतान बनकर इस संसार में एक बेटा बनकर, परमेश्वर का बेटा बनकर आया नियुक्त समय में। वहां लिखा है इन द गॉड्स अपॉइंटेड टाइम। हमारा समय में वो नहीं आया, हमारे समय में आकर हमें छुटकारा देने के लिए नहीं आया। वो परमेश्वर का समय, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का समय में
पापी थे, हम जब गुनहगार हैं, जब हमारे जीवन में गुनाह पाप है, परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा। हालेलुया। ऐसा कहती है, ऐसा 9:6 कहता है कि परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया और इस संसार में हमारे लिए एक पुत्र का जन्म हुआ। परमेश्वर का बेटा और हमारे लिए एक पुत्र का जन्म हुआ, और वो कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। पर जब समय पूरा हुआ, कमन, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा, जिस स्त्री के बारे में उत्पत्ति 4000 साल पहले जब मनुष्य जाति ने पाप किया, जब शैतान ने पाप करा दिया, परमेश्वर ने अपना प्रेम को कम नहीं किया, अपने प्रेम की भलाई को उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, तुमने पाप कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तेरे छुटकारे के लिए, तो तेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए मैं अपना बेटा को भेजूंगा। और उस प्रतिज्ञा में पूरा करने के लिए जब समय पूरा हुआ, जब अपॉइंटेड टाइम आया, इस धरती पर जब आना था, उस समय में यीशु मसीह संसार में आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु को हमारे लिए भेजा। ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है हमारे लिए। हम जब पापी हैं, जब हम गुनहगार हैं, जब हम गुनाह करते हैं, पाप कर देते हैं, जब हम गलतियां कर देते हैं, हमारे जीवन में हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का प्रेम उसके पुत्र के द्वारा हमारे लिए क्रूस पर 2000 साल पहले ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। हमारी तरफ से एक रेस्पॉन्स होने चाहिए, वो है विश्वास। हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास। आपको केवल क्या करना है? विश्वास करना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। पिता परमेश्वर ने, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गलती किया हूँ, मैं मनुष्य पाप करते हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरे लिए दिया है। अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह को मेरे उद्धार के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे श्राप से मुझे मुक्त करने के लिए, शैतान से मुझे छुटकारा देने के लिए, ये जब आप दिल में, मन में, हृदय में विश्वास करना शुरू करते हैं, जब आप विश्वास करेंगे, वो काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हम परमेश्वर के पास नहीं आने के योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे दया दिखाया, हमसे प्रेम किया और हमें छुटकारे के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, अपना इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। जब हम पापी थे, जब हमने पाप किया, जब हमने गुनाह किया, ये सब जो है बाइबल अनगिनत बताती है। आप जब पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 3 का 23 पद को पढ़िए और 3 का 10 पद को पढ़िए, 10, 11, 12, 13, तो मनुष्य जाति के पाप के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, हमारे पाप के बारे में लिखा हुआ है। हम सब पाप करते हैं, हम सब गुनाह करते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय में कहता है, कोई कहता है कि मैं पाप नहीं करता हूँ तो झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। और हर एक कोई पाप करता है, हो सके अलग अलग पाप हो, अलग अलग पाप करते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि मैं कभी जिंदगी में पाप नहीं करता हूँ या कर नहीं सकता हूँ। जो कहता है वो झूठा है और वो सत्य पर नहीं चलता है, क्योंकि सबने पाप किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया। रोमियो 3 का 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। सबने पाप किया और परमेश्वर की और आशीष से दूर हो गया, परमेश्वर की भलाई से दूर हो गया। सबने पाप किया है, किसी ने भी और जो है नहीं कह सकता है कि हमने पाप नहीं किया। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। परमेश्वर की महिमा से वंचित, रहित मतलब दूर। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की आशीष से आप वंचित हो जाते हैं, आप बच जाते हैं, क्योंकि आपने पाप करते हैं, क्योंकि सबने पाप किया है। कोई नहीं कहता सकता है कि मैं पाप नहीं किया, सबने पाप किया है। 3 का 10, 11, 12 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझ
समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी गला खुली हुई कब्र के समान है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उन्होंने अपने जीभ से छल किया है। उनके होठों में सांप का विष उनके है, होठों में सांप का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से उनका भरा है, मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने के उनके पांव लहू बहाने के फुर्तीले हैं। बस यहाँ पर आप देखिए, इस कैटेगरी में जहाँ 10 से लेके 14, 15 पद सब हम सब उसमें शामिल हैं। कोई नहीं बोल सकता कि मुंह से मेरी गंदी शब्द नहीं निकलती है, मन में बुरी विचार नहीं आती है, मैं हो सके कम ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाप में जुड़े हुए हैं। पाप हमारे जीवन में होता ही रहता है, इससे कोई नहीं बच सकता है मेरे प्यारों। क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया और पाप का स्वभाव जो है वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी वो जो है फैलता गया, वो चलता गया। आज भी पूरे संसार पाप में डूबा हुआ है। इसीलिए तो आज संसार में भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, व्यभिचार है, लूट है, चोरी है, और जो है दोष है, और कई चीजें हो रही हैं। हो सके हम सब बड़ी बड़ी बात तो नहीं करते होंगे, लेकिन बाइबल कहती है हम भी कई बार बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या कपट जलन करते हैं, इसके उसके बारे में बुरी गलत सोच विचार करते हैं। बाइबल क्या कहती है? इसीलिए कि सबने पाप किया है हाँ। और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से, इसीलिए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सकीना ग्लोरी, परमेश्वर की कबूल, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की महिमा अगर चलती है तो वहां पर छुटकारा होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहा था, यीशु मसीह से जा रहा था, इधर देखिए सब लोग देखिए, यीशु मसीह भीड़ के आगे जा रहा था और एक 12 साल की स्त्री आती है भीड़ के बीच में घुटने टेकते हुए और यीशु के कपड़े को ऐसे पकड़ती है और पकड़ते ही वो छठी हो जाती है। यीशु कहता है मेरे अंदर से मेरे सामर्थ, वो दूसरे शब्द में लिखा है, दूसरे बाइबल में महिमा बह रही थी। वहां लिखा था कि यीशु के जीवन से, यीशु के शरीर से परमेश्वर की सकीना ग्लोरी, महिमा, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब यीशु के शरीर से बह रहा था, 12 साल के लोगों ने इसने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास से उसका कपड़ा को पकड़ी और उसी घड़ी वो चंगी हुई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा अगर पहना लगेगा ना, आपके परिवार बदल जाएंगे। आप जिस काम में भी करेंगे वहां आशीष होने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा फ्लो करना शुरू करेगी। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, बिजनेस, कहीं भी आप यीशु मसीह के नाम से जब आप करने लगेंगे, वो परमेश्वर की महिमा फ्लो करेगी। अगर 12 साल की लहू में स्त्री को अगर वो महिमा से चंगाई मिले तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हालेलुया। हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमारे नौकरी में, बिजनेस में परमेश्वर की सकीना ग्लोरी को आप देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होती है वो हमारी सोच से कहीं अधिक है, इतना महान है। नहीं, यीशु मसीह हमारा महिमा है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। तो याद रखिए, बाइबल कहती है सबने पाप किया, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, जब विश्वास के साथ यीशु के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यीशु मेरे को बदलेगा, यीशु का सामर्थ मेरे जीवन में बहेगा, मेरे पाप को धो देगा यीशु का लहू, 100% करेगा। हालेलुया। 100% मैं बोल रहा हूँ, आपका पाप धुल जाएगा। कपड़ा धोने के लिए सर पर साबुन लगाते, अगर आपको रगड़ के धोते हैं, यीशु मसीह हमारी पाप को धोने के लिए रगड़ने का नहीं, आपको बस आपको विश्वास करना है। यीशु मैं तेरे लहू पर विश्वास करता हूँ, मेरे पाप को धोकर शुद्ध कर दे। यीशु बोलेगा यस मैं धो दूँ। कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास करके बोलना है, मुंह से बोलना है प्रभु मैं दिल और जीवन का पाप को धो। यीशु बोले यस यस यस, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं धोऊंगा। बिल्कुल यीशु धोता है। यीशु किसी का पाप को नहीं रखता, इसलिए तो मारा गया क्रूस पर। ये तो क्या जरूरत था मरने की?
मारा इसीलिए गया, दर्द इसीलिए सहा, इसीलिए कोड़े लगवाया, इसलिए जीवन दिया कि हम भले हो जाए, हमारा जीवन धुल जाए, हम नया हो जाए। इसलिए तो, नहीं तो यीशु मरता ही नहीं। देखिए परमेश्वर की योजना है, ये ऋग्वेद 7 का 86 में लिखा है। सबको प्रार्थना स्नान मंत्र में भली भांति लिखा है। क्या लिखा है? पापम पाप कर्म पापत्मा पाप संभवम आग्राहिमं पुण्यरक्षकम सर्व पापम हरिहरि। अर्थात मैं पाप में पैदा हुआ, पाप करने वाला पापी, मैं पापियों का पापी, प्रभु मुझे बचा ले। संस्कृत में ये लिखा, पापा पापा कर्म पापा पापा समताय में प्रोडक्शन शब्द पापा बने। तो ये ऋग्वेद भी कहता है, ऋग्वेद 7 का 83 कट गया वहां पर, 83 का 6 में 3 में लिखा हुआ है कि जो है मैं पापी हूँ, मैं पाप में पैदा हुआ हूँ, हे प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है। ये प्रार्थना साधु संत मुनि ऋषि पैगंबर ने हजार साल पहले ऑलरेडी हमारे देश में इस प्रार्थना को कह के चले गए, प्रार्थना करते हुए चले गए। लेकिन ये प्रार्थना आज भी चलती हुई जा रही है, ये इससे कोई नहीं बचा पा रहा है, पाप से कोई किसी को नहीं बचा पा रहा है। देखिए आगे का वचन और थोड़ा सा पढ़ेंगे। बृहद आरण्यक उपनिषद के अनुसार जीव मतलब आत्मा पैदा होते साथ ही पाप हासिल कर लेता है। इसका मतलब ऋग्वेद का एक खंड है, ऋग्वेद में बहुत सारे खंड है, उनमें से एक खंड है जिसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद बोलते हैं उसको। उसके अनुसार जीव मतलब आत्मा, वो एक बच्चा पैदा होते ही पाप को क्या करता है? पाप को हासिल कर लेता है। इसका मतलब हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र प्रमाणित करती है कि सब पापी है, सब पाप करते हैं। हर एक बच्चा जन्म होते ही पाप में जन्मता है, पाप में जन्मा हुआ है। उपनिषद का 4:3-8 में लिखा है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए, और रोग शोक परितापम बंधन व्यस्तानि च आत्मपराधम वृक्षणम फलानि एतानि देहिनाम। अर्थात वृक्ष रूपी पापी देह के क्या फल है? क्या फल है? इस वृक्ष रूपी पापी देह के क्या फल है? क्या फल है? बीमारी, दुख, दर्द, बंधन और कई प्रकार के पाप। कोई मनुष्य इस पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ये बाइबल नहीं कह रही है, हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे देश में और साधु संत मुनि ऋषि ने और पैगंबर ने 1000 साल पहले जो आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, कहते हुए जो उसको पुकार रहे थे, सब चीजों को छोड़कर जब परमेश्वर से लीन हो रहे थे, परमेश्वर ने इस चीजों को देता रहा उनको। और उन समय में उन लोग भी जानते थे कि हमारी देह पाप से भरा हुआ है और पाप रूपी देह में कोई फल मिलने, अच्छा फल तो आने वाला नहीं है। फल क्या मिलने वाला है? बीमारी है। पाप में बीमारी है, पाप है तो दुख है, पाप है तो दर्द है, पाप है तो बंधन है, और कई प्रकार के पाप है। और कोई मनुष्य इससे हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति हमें छुटकारा दे सकता है, कोई वस्तु हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, कोई भी हमें इससे आजाद नहीं कर सकते हैं, कोई आजाद नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, कोई मनुष्य इससे, इस पाप के बंधन से हमें मुक्त नहीं कर सकता है। पद में ऋग्वेद का एक भाग है, इसमें क्या कहता है? सर्व पापम परिहरो रक्तम परिक्षणम अवश्य। अर्थात लहू के बहाए जाने से ही उद्धार मोक्ष संभव है। गंगा में जब मैं डुबकी लगा दूं तो मोक्ष नहीं है। किसी पंडित को पिला खिला के ये सब दे दूं तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। कुछ मैं कर दूं, लंगे पैर चढ़ जाऊं तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं जीभ में सुई को डाल दूं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं आग में जलूं तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। पानी में मैं और जो डुबकी लगा दूं तो भी नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष केवल लहू के द्वारा होगा, ये लहू के बहाए जाने से ही होगा।
और भेड़ बकरे का लहू से भी नहीं होगा। और जो है हमारे पहले पूर्वजों ने क्या करते थे, यज्ञ में यज्ञ करते थे, यज्ञ बना के और बलि चढ़ा के उसमें यज्ञ चलते थे ताकि हमारे घर में शांति हुए, हमारे खुशी आए, हमारे समृद्धि आए। लेकिन ये सब चीजें वो होता ही नहीं है, नुकसान ही। ऐसे बहुत सारी गवाही, मेरे पास समय नहीं है सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, मैं आगे की ओर जा रहा हूं। लहू बहाया जाएगा तो ही मोक्ष है, तो ही उद्धार है, तो ही छुटकारा है, कोई दूसरा नहीं। तृतीय अरण्यक 3 पद फिर से कहता है, तदरत्तम परमात्मम पुनादनम भविष्यम। देखिए सब लोग देखिए, तदरत्तम परमात्मम पुनादनम भविष्यम। और रक्त, वो लहू स्वयं परमेश्वर की बलिदान की होनी चाहिए। ये वेद कह रहा है, भारतीय दर्शन शास्त्र कह रहा है, ये हमारे देश में लिखी हुई और जो है हजार साल पहले लिखे हुई परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई वचन कह रही है कि स्वयं परमेश्वर का लहू बहाना जाएगा। ये मुर्गे का लहू, ये बकरे का लहू, ये बैल का लहू, ये बछड़े का लहू नहीं, वो परमेश्वर का स्वयं का लहू बहाया जाएगा। जब तक स्वयं का लहू नहीं बहाया जाएगा तब तक उद्धार नहीं है, मोक्ष नहीं है। पुरुष संस्कृता के अनुसार प्रजापति बलिदान के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रजापति सैक्रिफाइस के बारे में, वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है। यहाँ पर पुरुषो अवज्ञनम चंद पेड़ो उपनिषद में लिखा है, परमेश्वर जो पुरुषा है, परमेश्वर जो पुरुषा शब्द केवल वेद में यीशु मसीह के लिए दिया है, किसी के लिए भी नहीं दिया है। ये पुरुषा शब्द जो वेद में दिया है, वेद में धर्मशास्त्र में, और केवल पुरुषा शब्द यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने परमेश्वर होकर भी हमारे लिए आया और हमारे लहू बहाया। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, पुरुष जो परमेश्वर जो पुरुष है वो ही बलिदान है। सामवेद कंडिया ब्रह्मा महाब्रह्मण्यम का, यहाँ प्रजापति देवम आत्मनम अघ्यम कृतात्य प्रक्षम। और यहाँ लिखा है मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं अपना बलिदान करेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं अपना बलिदान करेगा। स्वयं जब तक परमेश्वर बलिदान नहीं करेगा, मनुष्य का मोक्ष नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, शैतान से छुटकारा नहीं होगा। जब तक परमेश्वर स्वयं और बलिदान होगा तभी छुटकारा। यहाँ बाइबल कहती है, बाइबल का धर्म शास्त्र कहती है और वेद कहती है। बाइबल तो कहती है और उसके साथ भारतीय और दर्शन शास्त्र कहती है, या वेद ग्रीक वेद सामवेद कहती है, सतपथ ब्राह्मण्यम भी कहती है। प्रजापति यज्ञम अर्थात जगत का सृजनहारा परमात्मा एकमात्र यज्ञ बलि होकर वो अपने जीवन को आहुति चढ़ाएगा, बलि चढ़ाएगा। जब तक परमेश्वर बलिदान नहीं होगा, जब तक परमेश्वर अपने आप को बलि नहीं चढ़ाएगा, जब तक परमेश्वर अपने लहू को नहीं बहाएगा, तब तक मनुष्य जाति का पापों से मोक्ष नहीं होगा। वही परमेश्वर है, वही विश्वकर्मा है, सृष्टिकर्ता है, वही दुनिया को रचने वाला है, वही परमेश्वर का, वही परमेश्वर अपने जीवन को यीशु मसीह में बनकर, यीशु मसीह आवकर इस संसार में आया और अपने जीवन को बलिदान किया। ऐसे तो बाइबल भी कहती है, में पढ़िए और रेवलेशन 13:8 में, यही सृष्टिकर्ता, जगत का, ब्रह्मांड का सृजनहार, दुनिया को बनाने वाला, और पूरे ब्रह्मांड को सृजने वाला, सृष्टि को रचने वाला, स्वयं अपने आप को हवन करके चढ़ाएगा, स्वयं अपने आप को हवन करेगा, बलि चढ़ाएगा, अपने आप को आहुति करके बलि चढ़ाया जाएगा और वो क्रूस पर बलि चढ़ाया जाएगा, क्रूस पर बलि चढ़ाएगा। यीशु अपने आप को क्रूस पर इसलिए बलि चढ़ा दिया। यही वो अल्लाह परमेश्वर है, यही वो सृष्टि करता है। आपको और मुझे कुछ नहीं करना है, केवल आपको विश्वास करना है। आपको और मुझे दिल में विश्वास करना है, मन में विश्वास करना है कि सृष्टिकर्ता मेरा प्रभु है, मुझे पापों से, श्राप से और अंधकार से छुड़ा सकता है। तो 100% आपके लिए सब कुछ करता जाएगा।
तो याद रखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी के सब रहने वाले हाँ। जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ। जो जगत की उत्पत्ति के समय से जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, ये यीशु मसीह जगत के उत्पत्ति से पहले, हमारे जन्म से पहले ही, इस संसार की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर की योजना थी कि अपने बेटा को, यीशु को इस संसार में वो हवन करके, बलिदान करके, बलि चढ़ाकर मनुष्य जाति का उद्धार में करूंगा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए और परमेश्वर की योजना के अनुसार आए। और यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में जो जीते हैं, उनको जीवन की पुस्तक में उनका नाम दिया जाता है। और जो विश्वास नहीं करते हैं, उनको उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह छुटकारा मोक्ष दे दिया है। आप केवल विश्वास करिए और प्रभु में आगे बढ़िए। विश्वास के साथ आपके पाप और श्राप के लिए यीशु मसीह हमारे लिए केवल नहीं, हर एक मनुष्य जाति के लिए जो कोई विश्वास करेगा। पढ़ा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बोलिए हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए बड़ा चीज नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु केवल विश्वास करने के लिए बोला। आप जब विश्वास करेंगे, यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे पापों की मुक्ति के लिए आया, यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए आया, यीशु मसीह मेरे छुटकारे के लिए आया। मैं यीशु मसीह का बेटा बनना चाहता हूँ, मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, यीशु आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। यूहन्ना 1:12। आप और मुझे क्या करना है? यीशु मसीह ने तो स्वयं परमेश्वर होकर हमारे लिए आया, स्वयं परमेश्वर होकर स्वर्ग की सिंहासन को छोड़कर धरती पर हमारे लिए आया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में हमारे लिए प्रकट हुआ। जब हम पापी हैं, जब हम पाप में कई बार पाप कर देते हैं या पाप में थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए लहू बहाया, ताकि हमारे पापों से हमें मोक्ष मिले, हमारे जीवन बदल जाए, हम एक अच्छी जिंदगी जिए, हम बहुत अच्छी जिंदगी जिए, शैतान से हमें छुटकारा दे। आपको क्या करना है? क्या करना है? यहाँ देखिए, आपको क्या करना है? आप और मुझे क्या करना है? यहाँ सब लोग देखिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, आमीन। यहाँ पर दो चीजें हैं। यीशु पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपने दिल में, हृदय में ग्रहण करें। दो चीज बस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु को विश्वास करें कि यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे दर्द के लिए, मेरे कष्ट के लिए, मेरे रोग के लिए, मेरी बीमारी के लिए, मेरे सारी प्रकार की बुराइयों से मुझे छुटकारा देने के लिए यीशु मारा गया, क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों को उठा लिया है। यीशु में विश्वास करता हूँ, दिल में विश्वास करता हूँ और मैं मुंह से बोलता हूँ और मैं दिल में ग्रहण करता हूँ, यीशु मेरे जीवन में आ। यीशु और जितनों ने उसे यीशु को जितने भी हैं, उसमें काला, गोरा, गरीब, धनी, करोड़पति, करोड़पति, आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो कोई भी, इसमें लिखा है जितनों ने, इंग्लिश में लिखा whosoever भी, जो कोई विश्वास करता है, यीशु को ग्रहण करता है, यीशु का संतान, बेटा बेटियां बन जाते हैं। परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय बरकत, स्वर्गीय सामर्थ आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में भलाई और करता जाएगा परमेश्वर। रोमियो 10:9-10 में लिखा हुआ है। इसका मतलब तो कोई भी
उसमें आपको कोई नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप धनी हैं गरीब हैं, आप गांव में रहते हैं, आप कहीं यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं या स्लम में रहते हैं, कहाँ रहते, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके दिल में परमेश्वर यीशु को आप विश्वास करते हैं और यीशु को आप ग्रहण करते हैं, मुंह से बोलते हैं यीशु तो मेरा प्रभु है, यीशु तो मेरा मालिक है। कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, बोले, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार तो पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय छुटकारा पाएगा, निश्चय तेरा जीवन बदल जाएगा, निश्चय तेरी जीवन बदल जाएगी। प्रभु है, ओ प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हरी घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। जितने भी यीशु को आप ग्रहण करना चाहते हैं और यीशु के लिए जीना चाहते हैं, यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु, यीशु का बेटा बेटी बनना चाहते हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का संतान हम बन जाएंगे, यीशु को अपने हृदय में ले लीजिए और यीशु को बोलिए यीशु तो मेरा प्रभु है।